बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। I hope students you are all fine and enjoying good health. Today our first topic is elasticity. Today our topic is elasticity. सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं हम कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी जब भी कभी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है जो उसकी लेंथ शेप या वॉल्यूम के अंदर चेंज लेकर आए और बाद में वही चेंज आपके पास ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपके पास ओरिजिनल बॉडी थी वापस बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर ले, दैट इज़ नाउन एज इलास्टिसिटी। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ रबर बैंड और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैस सस्पेंडेड with the pointer of the spring. We know that length of the rubber band increases on stretching, कि जितना हम रबर बैंड को खींचेंगे उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन अगर रबर बैंड के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को स्टोर करे तो डैट विल बी इट्स इलास्टिसिटी। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास है वो है द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ लोवर्ड व्हेन अ बॉडी इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम इट। यानी अगर आपके पास एक पॉइंटर है स्प्रिंग बैलेंस का, तो अगर आप उससे मैस को हैंग कर देते हैं तो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इसकी लेंथ के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा उस मैस का वेट होगा जो आपने बॉडी हैंग की है उसका वेट होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास इस बॉडी के अंदर यानी स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की लेंथ के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर कि अगर तो जो आपने वेट हैंग किया है वो इसकी इलास्टिसिटी से बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टोर नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो वापस रीस्टोर नहीं हो सकेगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे उसकी लेंथ। लेकिन अगर आपने उसकी इलास्टिसिटी के अंदर ही अंदर उसके अंदर अपने वेट हैंग किया है तो मे बी आपके पास वो वापस रीस्टोर कर जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन एंड दैट विल बी नाउन एज इट्स इलास्टिसिटी। कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, यानी कि जो फोर्स इनके ऊपर एक्ट हो रही है। स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल लिए हमने, इसके अलावा हमने रबर बैंड की एग्जांपल लिया कि जो इन दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो उससे इनके ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है। वो फोर्स जो इनके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, और इनके अंदर इनकी शेप, इनके वॉल्यूम, इनकी लेंथ के अंदर चेंज लेकर आ रही है, वो क्या कहलाती है? डीफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। डीफॉर्म करना क्या मतलब होता है कि ओरिजिनल पोजीशन से हटा देना। ठीक है, जो ओरिजिनल शेप थी उसको ख़त्म कर देना कुछ देर के लिए सही, लेकिन उसके अंदर चेंज लेके आ जाना। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, जो ओरिजिनल लेंथ थी, उसके अंदर चेंज लेके आना। वह कहते हैं द बॉडी returns to its original size and shape as soon as the deforming force is removed। कह रहे हैं कि जितनी ही जल्दी आप फोर्स को रिमूव करेंगे, जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने अप्लाई किया बॉडी के अंदर, यानी आपने उस फोर्स को रिमूव किया है, तो उतनी ही जल्दी आपके पास क्या होगा? बॉडी आपके पास ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगी। अब आपके पास इलास्टिसिटी में दो टर्म्स होती हैं, एक आपके पास स्ट्रेस होती है और एक आपके पास स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस आपके पास वो टर्म होती है, यू कैन से कि वो फोर्स होती है जो आप किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर अप्लाई करते हो उसके अंदर चेंज लाने के लिए। और वो जो चेंज बॉडी के अंदर आता है जब उसको हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल चेंज से, यानी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप से, तो वो हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है। जैसे हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी आपके पास सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें आप उसके अंदर चेंज लाने के लिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? स्ट्रेस कहलाएगी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होगा उसका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एरिया जो आपके पास होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है और आपके पास जो फोर्स होती है वो न्यूटन होती है। डैट्स वाई इसका जो आपके पास यूनिट होगा स्ट्रेस का वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब स्ट्रेन के बारे में जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्ट्रेन क्या है आपके पास, कि वो चेंज
या वो चेंज है जो शेप में, लेंथ में या वॉल्यूम में आया है स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर आप उसका कंपैरिजन करें ओरिजिनल पोजीशन यानी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप से, तो वो आपके पास स्ट्रेन कहलाता है। ऐसा स्ट्रेस जो कि किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज प्रोड्यूस करता है वो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। टेंसाइल स्ट्रेन का यूनिट होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट as it is simply a ratio between two similar quantities. You can see change in length will be in meter and original length will be also in meter, so meter and meter will cancel out each other, so strain contain no unit. There is a difference between strain and stress and it is a unit change. आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक ही फ़र्क है और वो क्या है कि यूनिट का फ़र्क है। दोनों का यूनिट डिफरेंट है। स्ट्रेस का यूनिट आपके पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जबकि आपके पास स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, आपके पास इसका यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता। उसका यूनिट इस वजह से है कि डेट इज़ स्ट्रेस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ।